आते मुझे कोई पुष्प उठा करके दे दे, मेरे लिए श्रद्धा भक्ति तुमन वही बहुत पर्याप्त है। सुदामा जी बेचारे बड़े संकोच में लगे कि भगवान तो एकदम आगे जा रहे हैं, चावल भी खा लिए और लक्ष्मी महारानी ने चावल की पोटली ले लेती। और इधर देखिए भगवान ने एक मुट्ठी चावल के मित्र को परियाचक द्वारिकाधीश सुदामा जी कहीं भी नहीं बने, कुछ भी नहीं मांगा। रात भर सुदामा जी रे, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जा करके सुदामा जी के लोक को पूरा कायाकल्प कर दो। रात भर में बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महा नौकर चाकर दास दातियां, आप सुदामा जी के पत्नी के क्या पूछना। रात भर सुदामा जी के बढ़िया बीता राजमहल में। आज सवेरा हुआ तो कहे कि मित्र जाऊंगा। भगवान कहे ये नहीं कहे कि मित्र आज रुक जाओ। भगवान ने कहा जाओ। क्यों? सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यदि मेरा मित्र आज रुक जाता है, आज जो मैं रात्रि को वैभव दिया हूं सुशीला को, या मेरा मित्र ब्राह्मण नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसको मैं जानता हूं कि इसके मन में विश्वास नहीं होगा। और जब कुछ बाहर निकले, छत्रपति नगर से आगे बढ़ गए। सुदामा जी तो सुदामा जी की बस हालत खराब हो गई। क्वाम दरिद्र पापीयानुकेतना रंध्रित्वा बाहोभ्याम पजरंभीता। सुदामा जी फिर बदल गए। अरे राम राम, अरे कहां पर द्वारिकाधीश और कहा मैं गरीब ब्राह्मण। इतना बहुत है कि जो मुझे बढ़िया सुंदर रात भर रहे, भगवान के दर्शन किए, स्वागत सत्कार हुआ, आप क्या चाहिए ब्राह्मण को। फिर बदल गए सुदामा जी। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि यदि सुदामा जी को आने में 3 महीना लगेगा, जाने में 3 महीना लगेगा, तो सुदामा जी दर्शन क्या करेंगे। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि सुदामा जी को सुदामापुरी सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचा दो। सुदामा जी जैसे अपने नगरी में जाकर के नेत्र खोलते हैं, सुदामा जी सुदामा मंदिर देखे डरे, यहाँ तो हद मेरी की छोटी झोपड़िया। सुदामा जी की झोपड़ी जय श्री राम, बड़े बड़े अट्टालिकाएं महा। सुदामा जी के जो पत्नी थी, अब तो बढ़िया उनके साड़ी देम हो गई, समस्त अंग आभूषण हो गए, बच्चों की भी बढ़िया कायाकल्प ठाकुर जी की कृपा से हो गई। सुदामा जी 2-4 चक्कर लगाए अपने आश्रम में, कहे हाय तो मेरी झोपड़ी। जितने पूछे सुदामा जी, सुदामा जी तो द्वारिकाधीश गए, आज 3 महीने गए हो गया। सुदामा जी को भी कोई नहीं पहचाना, क्योंकि जो द्वारिकाधीश के नगरी में जाएगा तो सज धज के आएगा, बढ़िया पगड़ी बांध के आएगा, अंगरक्षा लगा के आएगा। पर सुदामा जी वही को वही रह गए। 4 मुट्ठी चावल का प्रभाव देखिए, सारे सुदामापुरी का कायाकल्प भगवान ने किया। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, से पूछो तो जाकर सुदामा, दुखारे से पूछो करामात क्या उनके चरणों की रज में है। करामात क्या उनकी चरणों की रज में, तो जाकर के गौतम की नारी से पूछो, के जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों से पूछो, के जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कृपा
कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यादी, बता सकते हैं यादी, मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन, कैसे बनाते। जटायु सरी से मनसा हारी से पूछो, जटायु सरी से मनसा पूछो, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। तो जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, के जाकर सुदामा किनारी से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञाति हो राजा, तुम्हें ज्ञाति हो राजा, बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रौपद दो लारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपद दो दुलारी से पूछो, करामात क्या प्रभु के चरणों की रज में, करामात क्या प्रभु की चरणों की रज में। तो जाकर के गौतम की नारी से पूछो, तो जाकर के गौतम किनारे से पूछो, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, जानते हैं क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी वो सभी जानते हैं, बताएंगे प्रभु जी वो सभी जानते हैं। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। तो जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, तो जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, तो जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। अपने अब पुनः नए सिरे से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और जब सुदामा जी गए हैं तो सुशीला से पूछे तब वैभव कहाँ से मिला। सुशीला बोली कि यह वैभव तो प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा से मिला। पर सुदामा जी तो वही धोती, वही कुर्ता, वही गमछा,
और उधर मालकिन बढ़िया क्षमा क्षमा साड़ी बढ़िया भगवान के पास है, सब कुछ पैपो सुदामा जी बड़ा सुंदर का है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदित बाण विष्णो संपद नारायण त्रिमूर्ति। सुदामा जी जब कहते हैं प्रभु ये आपने जो संपत्ति वैभव दिया है यह बुद्धि बिगाड़ देगा, तो टाणी टैंग वाले भगवान नारायण ने पुनः दर्शन दिया सुदामा जी को। कहा कि मित्र मैं आपको दिया ही नहीं तो आप पाओगे कहाँ, आपको तो मैं वैसे ही भेज दिया, बैरंग वापस कर दिया। आपने मांगा ना, मैं आपको दिया और मैं आपको दूंगा भी। आप मेरे सच्चे मित्र हो, मैंने तो दिया अपने भतीजे को, मैं अपने भाभी को दिया। और पर जाओ सुदामा जी, अब जो आपकी शेष आयु बची है नए तरह से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके किसी प्रकार से मन में विकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। सुदामा जी पुनः उस नए जीवन का प्रवेश किया, और सुदामा जी के अंतिम समय में बुद्धि में कोई गड़बड़ी नहीं आई। इतना वैभव पा करके भी सुदामा जी वही रह जाते हैं। और अभिमान, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अभिमान आता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। सुदामा जी अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय। भगवान का अब पूरा 100 वर्ष हो गया। भगवान के आए हुए समस्त देश देशांतर के राजा आए हैं। ब्रजमंडल छोड़े भगवान को 100 मन हो गया। 100 वर्ष आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारे ब्रजमंडल के और अमलात्मा विमलात्मा संत भगवान तभी पहुंचे हैं। भगवान के भी तभी पत्नियां भी पहुंची हैं। आज राधा रानी भी पहुंची हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पर यज्ञ हो रहा। रुक्मिणी महारानी ने आज जाकर के राधा रानी का दर्शन किया है। और 7 ड्योढ़ी पार करने के बाद जब रुक्मिणी ने राधा रानी के दर्शन किया तो राधा रानी के शरीर की गति को देख करके शाखा विशाखा जितनी ललताएं हैं जो रुक्मिणी महारानी ने प्रभु को दूध कर्म दिया था, उसके छाले भगवान राधा रानी के चरणों में निकल करके आया। न कोई बनावटी न कोई कुछ, बड़ी दुबली पतली हो चुकी राधा रानी। और रुक्मिणी महारानी ने जा करके और उस किशोरी जी का राधा रानी का दर्शन किया, सत्संग किया, चर्चाएं होती हैं और लौट करके आते हैं, भगवान के चरणों में भी छाले देखते हैं। आज रुक्मिणी महारानी अपने क्षमा मांगते हैं। तो गोविंद ने बताया है कि तुमने राधा रानी को गर्म दूध पिला दिया है, उसी का परिणाम मेरे पाँव में छाले निकले हैं, क्योंकि मेरे हृदय में राधा माधव का, राधा रानी का बात भगवान के हृदय में है। आज भगवान ने राधा कृष्णाभ्याम राधा स्वरूपिणाम, भगवान जाकर के अपने मित्र मंडलियों से मिला है, गोप से भी मिले हैं। नंदो गोपच गोपात गोविंद चरणाम्बुजे मना क्षेत्रम पुररता मथुरा में यह। सभी मथुरा वासी आए हुए हैं, गोकुल वासी आए हैं, वृंदावन वासी आए हैं, और भगवान सबसे आज मिलते हैं। ईश्वर अंत जीव अभिनाती चेतल अमज ताज तो कराती। सो माया बत बयहूँ गोताई बंजो की रमर कट की नाई। जब यह जीव परमात्मा के शरणागति में ले लेता है वही प्रभु का संबंध बतलाया जाता है। और दूसरा संबंध
मातृत्व गर्भ में जब जीव 9 महीने आता है, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सावधान, जिस समय महाभारत काल में तुमने जब माता के गर्भ में थे, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया था और जाकर ये तुम्हारी मां ने प्रभु के शरणागति लेती भगवान ने अंगुष्ठ मात्र प्रवेश करके मातृत्व गर्भ में तुम्हारी रक्षा किया है। ऐसे नारायण कि मैं सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं, जो तुम्हारी सुभद्रा तुम्हारी दादी लगती हैं, क्योंकि सुभद्रा का विवाह भगवान ने करवाया था अर्जुन से और दुर्योधन के मन था कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाया जाए। अब भगवान जानते थे कि एक दिन दुर्योधन मारा जाएगा, मेरी बहन विधवा हो जाएगी, सन्यासी के रूप में ले जाकर के अतिथि सेवा करके अपने बहन की शादी अपने मित्र अर्जुन से भगवान ने करवाया। जब दाऊ जी नाराज हुए तो दाऊ जी के पांव चरणों में दबा करके मिला करके कहते, दाऊ ये आपकी मामला, इसमें ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करिए, अब इसको दबा दीजिए। इस तरह से सुभद्रा का विवाह अर्जुन से भगवान नारायण ने कराया। एक दिन की बात है, तमस्ते देवता लोग बैठे, एक देवातुरमनते तो भजत्यातीवं प्रायत्ते धने नाम भोजांत लक्ष्म्यापति हरिम। राजा परीक्षित व्रत करते हैं कि आतुर लोग भगवान शिव की पूजा ज्यादा करते हैं। देवताओं में मनुष्य गंधर्व जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं रात दिन जो लक्ष्मीपति का पूजन करता हुआ गरीब हो जाता है, भगवान पहले धन खत्म करते हैं। भगवान परीक्षण करते, जो मेरा भक्त होगा वो 1 नंबर का भक्त कैसे बनेगा, जब उसके पास धन नहीं रहेगा, वैभव नहीं रहेगा, तभी मेरा भजन करेगा। और जो वैभव चाहते तो भोलेनाथ की पूजा करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, शिव जी की पूजा किया बकासुर, शिव जी ने प्रसन्न हुए, बकासुर को आशीर्वाद दिया। तो बकासुर ने आशीर्वाद क्या मांगा कि जिसके ऊपर मैं गौरी हरण लालता, तत्काल बुद्धि बदल गई कि मैंने गौरी जी को अपहरण कर लूं। तो शंकर जी के ऊपर हाथ बढ़ाया बकासुर। शंकर जी परेशान हो गए, भैया वरदान मैंने दिया, मेरे ही भस्म करने वाला। त्रैलोक में चक्कर लगाने लगते हैं, पर भगवान ब्रह्मचारी का रूप बन करके बकासुर के सामने आए और भगवान ऐसी माया फैलाया। अरे बकासुर क्या झंझट, अरे भोलेनाथ कभी सही नहीं बोलते, देख मैं हाथ फेर रहा हूँ। और जैसे बकासुर हाथ फेरा, जल करके भस्म हो गया। जय कृष्ण। भगवान ने समझाया कि अरे भोलेनाथ ऐसा आशीर्वाद मत दो। जैसे जो लोग दूध पिलाते हैं सांप को, तो सांप जब पिजड़े से निकलेगा अवश्य डसेगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक बार देवताओं ने भगवान नारायण की परीक्षा लिया, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तो कहते सबसे शंकर जी के पास गए। भृगु महाराज जी, शंकर जी तो उनको सम्मान नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सम्मान नहीं दिया। और जब नारायण के पास धाम में पहुंचे, बढ़िया भगवान पीताम्बरी ताना, और जैसे भृगु महाराज जी अपने चरण को उठाए हैं, तो भगवान ने चरण को पकड़ लिया। रे सरकार, मेरा दिल कहीं कठोर और आपका दिल कोमल। ये तरह से लौट करके आते हैं भृगु महाराज जी। अब भृगु जी कहते देवताओं में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो भगवान नारायण। यद्यपि हम तीनों एक ही मत मानना कि अलग अलग हैं, पर नारायण भगवान अपने भक्तों को ठोक करके परीक्षा लेते, तब देते, ज्यादा नहीं देते।
और भगवान भोलेनाथ पर्याप्त दे देते हैं। और कहीं भक्त गड़बड़ी किया तो फिर, इसलिए भृगु जी लौट करके आए। बीच में थोड़ा सा अर्जुन के मन में भी अभिमान आया, तो ब्राह्मण को माध्यम बना करके उसके गर्भ में जो आने वाले उसके बच्चे थे सभी यमपुरी चले जाते थे। इस तरह से यमराज के यहाँ भगवान ले जाते हैं। और यमराज के यहाँ ले जा करके जब उन ब्राह्मण बच्चों को दर्शन किए हैं अर्जुन महाराज जी, तो ब्राह्मण के बच्चे कहते हैं कभी आप मेरे पिता तो कभी आप। ये संसार का नियम, किसी का यहाँ कोई बच्चा नहीं है ना, कोई किसी का माता पिता है। ये तरह से आज अर्जुन के भी अभिमान को भगवान ने समाप्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिका नाथ भगवान की जय। भगवान एक दिन सुधर्मा सभा में बैठे हैं और सुधर्मा सभा में बैठ करके आज अपने परिवार को बुलाया भगवान, और सबको भगवान ने उपदेश दिया कि मनुष्य के जीवन में 4 चीज बिगाड़ने वाली होती है, रूपवान, यौवन, संपत्ति और राजपद। ये 4 जिसके पास हो जाए वह न संत को मानते, न भगवान को मानते, न किसी को मानते। भगवान ने उपदेश दिया। आज वही तभी जाकर के जाम्ब के पुत्र शाम को स्त्री का वेद बनाया, ऋतियों के पास प्रभात क्षेत्र में ले जाते हैं। तबेत्वा मित्रोदिता कर्णो दुर्वाता विवंगिरा कच्छपो वामदेवो वतिष्ठो नारदादया। यहाँ पर भगवान के हृदय रूपी संत निवास करते। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वाता, भृगु, अंगिरा, कच्छप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद। ऋषियों से मजाक किया। ये 4 लोचना लज्जा करती है, इसके पुत्र पैदा होगा पुत्री। संतों ने कहा न इसके पुत्र पैदा होगा न पुत्री पैदा होगी, इसके कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। आज भगवान कितनी बड़ी विचित्र महिमा, ये आज भगवान उन ऋत मुनियों के माध्यम से अपने कुल को श्रापित करवा दिया, क्योंकि 99 लाख से ज्यादा यदुकुल हो गया था और भगवान ने उस यदुकुल को समाप्त करने के लिए आदि ऋत मुनियों को माध्यम बनाया। और जब 4 लोचना अपने कपड़ा को खोला, एक हाथ का मूसल निकला और एक हाथ के मूसल निकल करके उसी को चोर बना करके समुद्र में बहा दिया। छोटा सा कण निकला, मछली निकल जाती समुद्र में डालने पर। मछली मछुआरे पकड़ते, वही बहेलिया के घर में पुनः गई। बहेलिया ने पेट को चीरा, लोहे का कण निकला और अपने बाणों में लगा दिया। इस तरह से भगवान के आज यदुकुल भी श्रापित हो गया। और इसमें यदुवंशियों को श्राप लग गया। बलदेव महाराज जी को जब यह मालूम हुआ तो बलदेव महाराज जी के पास देवर्षि नारद जी आए और बलदेव महाराज जी को नारद जी ने उपदेश दिया। कहा कि बलदेव जी, जिसको आप अपने वासुदेव को पुत्र मान रहे हैं वह पुत्र नहीं है, वह साक्षात नारायण है और वह लीला करने के लिए इस धराधाम में पधारे हैं। इस तरह से दुर्लभ मान तो देहो देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभे मन्यम वैकुंठे प्रिय दर्शनम। महाराज जनक जी को नव योगेश्वरों का संवाद हुआ। नव योगेश्वर आकर के उन्होंने बताया यह मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। यह मानव शरीर की कोई जीवन की निश्चितता नहीं बताई जाती। क्षणभंगुर, जैसे बरसात के पानी के बुलबुले पड़ते फूटते हैं, वही तो मानव शरीर भी है। और मानव शरीर में जो व्यक्ति भगवान के
मन लगा करके प्रभु के चरणों का कीर्तन नहीं किया, भजन नहीं किया, अपने कनेक्शन को प्रभु के कल्याण में नहीं जोड़ता है, वह मानव शरीर पा करके नारद जी उपदेश देते कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए सा वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अन्या पंथा विदुतां विद्धि भागवत चित्तान। भागवत का उन्होंने नव योगेश्वर संवादों में चार ही अर्थ बताया। भागवत क्या है? पहला है विश्वास, आप पूजा पाठ करिए, बढ़िया भगवान के विश्वास। दूसरा भागवत का संबंध, तीसरा समर्पण, यानी विश्वास से प्रभु के संबंध जोड़िए, तभी जाकर के भागवत धर्म का आपको फल मिलेगा, परमात्मा का वास होगा। और कोई भी वस्तु परमात्मा को समर्पण भाव से समर्पित करें। नव योगेतरों का संवाद आज महाराज निम जी को सुनाया गया है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बोध्यात्मा वानित्वाभावात् करोति सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् ततो। नव योगेश्वरों के संवाद में जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक भागवत धर्म कैसे चलेगा। विश्वास में परमात्मा का बात और विश्वास तो फलदायक। चाहे पूजा पाठ करिए, कथा भागवत करिए, चाहे जो भी करिए, जब तक विश्वास नहीं होगा परमेश्वर में तब तक उसका फल की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन में प्रभु को पुकारना पड़ता है। मैं हूँ शरण में तेरे के रचैया, हो किस्ती मेरी लगा दो, हो किस्ती मेरी लगा दो, उसे पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। किस्ती मेरी लगा दो, किस्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुत्यान के लीजिए। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुत्यान के लीजिए। तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा क्या मेरी जय। तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा क्या मेरी जय। हो पति बार दाबिलो तुम, हो पति बार दाबिलो तुम, मझधार में है नैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया,
भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। है उदास देखो तुम बिन, है उदास देखो तुम बिन। गोपी के हो कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। किस्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। दयानिधि नाम है तेरा, कहते हो अंतर्यामी। दयानिधि नाम है तेरा, कहते हो अंतर्यामी। समाये हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी। समाये हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी। नमामि नमामि हरदम, नमामि नमामि हरदम। ब्रजधाम के बतैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। किस्ती मेरी लगा दो, किस्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। तेरी यादों को मन मोहन, तेरी यादों को मन मोहन। ये दिल में उमड़ा है सावन, तेरी यादों को मन मोहन। ये दिल में उमड़ा है सावन, बुझेगी प्यास इस दिल की। सुनूंगा जब तेरा यावन, बुझेगी प्यास इस दिल की। सुनूंगा जब तेरा दामन। पावन पतित को करना, हरि पावन पतित को करना। हो जगदीत हो कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। किस्ती मेरी लगा दो, किस्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं